हाय डियर स्टूडेंट्स, हुसैन मैथ एकेडमी पे आपका वेलकम है। और मैं आपके लिए जेई मेंस का बहुत ही प्यारा से छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है कॉस क्यूब पाई बाई 8 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 और साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 की। ऑप्शंस आपके पास चारों गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि हम यहाँ पर क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, एंगल सेम है दोनों का, एंगल दोनों का सेम है। तो अगर स्क्वायर स्क्वायर की टर्म हो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन निकाल लें तो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कुछ कॉमन निकालने की, ताकि साइन स्क्वायर बन जाए, ये कॉस स्क्वायर बन जाए, ये साइन स्क्वायर बन जाए और फिर ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पर 3 टर्म है, कॉस क्यूब है ना, तो 2 को तो कॉस में रहने दीजिए, 1 को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी साइन के 3 टर्म है, साइन क्यूब है ना, साइन इंटू साइन, तो 2 तो स्क्वायर रहने दीजिए साइन स्क्वायर में, 1 को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट होगा। ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ पाई बाई 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन के टर्म में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही तो फॉर्मूला है ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। चलिए साइन के साथ भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिए। साइन ऑफ पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 8। ये कन्वर्ट कर दिया आपने, पुट कर दीजिए आप वहाँ पर। जब आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर 3 टर्म है कॉस की, कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस। आपको 2 को स्क्वायर में ही रहने देना, 1 को अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करना है, यानी कि साइन में चेंज करना है। इसका मतलब आपको लिखना है साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। फिर यहाँ पे क्या बचा उसके बाद, यहाँ पे रिमेनिंग है कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। प्लस की जगह पे आप भी प्लस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर साइन में 2 टर्म को ऐसे ही रहने देना है, जैसे लिखी हुई है वो सेम एज इट इज़, और 1 को आपको बदलना है। तो क्या हो जाएगा, 1 को जब आप चेंज करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाया है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 और जो टर्म ऊपर एक रिमेनिंग है वो क्या है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। ये सब करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आप इन दोनों टर्म को देखिए, यहाँ और यहाँ सेम है। हाँ भाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है पूरा, ये पूरा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो पूरी टर्म है ये कंप्रेस होके किस में आ गई है, ये इसमें आ गई है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2, और थीटा कितना है आपका 3 पाई बाई 8। कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 1/2 साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 4। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी पकड़ कैसी है साइन और कॉस के फंक्शन को लेकर। आपको अगर इसका कर्व मालूम है
तो इसकी वैल्यू बहुत ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस देख लीजिए एक बार। ये साइन का कर्व होता है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है π/2। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये वैल्यू होती है π/4। इसको आप π/2 को और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 इंटू π/4। π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री, ठीक है। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45। फिर यहाँ क्या होगा, 3 इंटू π/4। 45 पे कितना होता है साइन, 45 पे होता है 1/√2। 2 π/4 पे कितना होगा, 2 π/4 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। 3 π/4 पे क्या होगा, 3 π/4 पे फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन 3 π/4 पे, साइन 3 π/4 की वैल्यू आ गई 1/√2। पुट कर दीजिए, खत्म। 1/2 इंटू 1/√2, आंसर आ गया 1/2√2। 1/2√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट टिक कर दीजिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये कर्व की एक इंपॉर्टेंस थी कि अगर आपको कर्व पता है तो आप कैसे इस फंक्शन की वैल्यू साइन ऑफ 3 π/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा फिर, ये वाला पॉइंट साइन ऑफ 4 π/2। तो 45 डिग्री का शिफ्ट मैंने इसमें आपको दिखाया है। सो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, 1/2√2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।